चले। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहाँ जा रही हो? मैं पानी पीने जा रही हूँ। मैं लेकर आता हूँ, तुम रुको। नहीं शुक्रिया, मेरे पीछे मत आना, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। क्या करने आई हैं आप यहाँ? मेरा मतलब आपको यहाँ से क्या मिलेगा? मैं खुद देखना चाहती हूँ मरियम। लेकिन क्यों? क्योंकि वो यहाँ उस औरत के साथ था। हमारी बला से वो दोनों भाड़ में जाए। खुदा ना करे ऐसा ना कहो। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए, कोई कागज का टुकड़ा, कोई रिसीप्ट, कोई इनवॉइस, कुछ भी। हाँ, आयशा, तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हें दुनिया की सबसे बोर औरत कहता था, लेकिन अब नहीं। अब होश में आने का वक्त है। बुलंद ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन देखो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और तुम भी नहीं होने देना। मैंने आपको कहा भी था ना कि कोई फायदा नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस औरत के सामान के सिवा और कुछ नहीं। आप ठीक हैं? ना ही पूछो। क्या हो गया? ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छी खबर यह है कि वो होश में आ गए हैं। अब खतरे की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे इंशाल्लाह। जख्म काफी गहरा था तो खून तो बहुत बहा होगा। खुशकिस्मत है वो, हमने बहुत ही एहतियात से काम लिया है, अदरवाइज कोई चांस नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपने शौहर से अब मिल सकती हूँ? मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी और ना ही बात करूंगी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे मिल सकती हैं। उसके बाद हम अपने रूम में शिफ्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत शुक्रिया। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे आमिर। शुक्रिया सीखो। अब तो ढूंढो ना भाई, ये हमेशा चार पांव पे गिरती है। 9 जाने होती हैं इसकी और पंजों से चिमटी रहती हैं। कोई उसे उल्टा नहीं गिरा सकता। बिल्ली कह रहे हैं ना? बेटा तुम कितने बेवकूफ हो, यहां कितने हुरूफ आने हैं? 6 आने हैं। मैं समझ गया, चीता। ओह, तुम लोगों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती, बेवकूफ हो तुम। क्या करूं तुम्हारा? नहीं, आप इसको लटकाएं मत, हम जवाब दे रहे हैं ना। लटका दिया लेकिन ये मरा नहीं। देखो ये अभी भी झूल रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बुलंद की तरह 9 जानों वाला है। कोई इसे हरा नहीं सकता। दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक कौन सी है? तुम्हारा बाप बुलंद।
कितने मासूम लग रहे हो उस तरह से लेटे हुए। अगर सारी जिंदगी इस तरह लेटी भी रही तो ख्याल रख लूंगी। वैसे मौत को भी धोखा दे दिया तुमने। बुलंद, बुलंद, श्श्त, बुलंद, बुलंद। आयशा, हाँ तुम्हारी बोरिंग आयशा। अगर कुछ करने की कोशिश की तो मैं चीखूंगा। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारे पास आमिर आएगा और तुमसे पूछेगा ये सब किसने किया, तो तुम परी का नाम लेना। क्या तुम कहोगे? तुमने जब कहा कि तुम पुलिस को बता दो कि सब कुछ, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने तुम पर वार कर दिया। समझ गए मेरी बात? तुमने अपने प्यार करने वाले शौहर को मारने की कोशिश की है आयशा। तुम भी इसकी सजा भुगतोगी। मेरी सजा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। मेरी सजा खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं जो कुछ भी कर रहा था वो हमारे मुस्तकबिल के लिए था। गुलछर्रे उड़ाने को तुम काम कहते हो बुलंद? हाँ मैंने तुम्हें अपने पास से पैसे इसलिए दिए थे कि तुम होटल के बिल भरते रहो। तुम्हें रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आई बुलंद? मैंने अपना पेट काट कर तुम्हें पैसे दिए और तुमने क्या किया? किस किस्म के इंसान हो तुम? सर्दी में मौत से लड़ते हुए भी मैं सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रहा था। चुप, एक लफ्ज नहीं। मैं तुम्हारा एतबार कभी नहीं करूंगी। तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, मगर असल बेवकूफ तो तुम हो बुलंद। तुम्हारी धमकी ने कोई काम नहीं किया, उल्टा खुद तुम अगवा हो गए। अगर मेरा प्लान काम कर गया तो हो सकता है तुम भी अपने इरादों में कामयाब हो जाओ और वो मेंशन और शेयर्स तुम हासिल कर लो बुलंद। मैं जैसा कह रही हूं वैसा करोगे तो आमिर तुम्हें वो सब कुछ दे देगा। पुलिस से तुम परी का जिक्र हरगिज भी नहीं करोगे। अगर उसने नहीं दिया तो? वो जरूर देगा। उसे पूरी रात दुआएं मांगते हुए मैंने खुद देखा है। इस वक्त जो उसकी कैफियत है, इस कैफियत में वो कुछ भी कर सकता है बुलंद। मैं कुछ नहीं चाहता। तुम सबको सजा मिलनी चाहिए और तुम सब जहन्नुम में जाओ। उसे भी सजा मिलनी चाहिए। तुम सबको फंसाऊंगा मैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हर चीज से मुकर जाऊंगी और तुम मजीद पछताओगे। तो फिर तुम्हें इससे क्या फायदा हासिल होगा? वो पैसा हम दोनों के अलावा किसी और में नहीं बटेगा। फिर कोई बोरिंग आयशा नहीं होगी, एक डिसेंट आयशा होगी। चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि घर आ सको। तुम मेरे शेर हो, मेरे बच्चों के बाप। सलामत रहो। अब कैसे हैं वो? परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। उसने अपनी आंखें खोलते ही तुम्हारे बारे में पूछा था आमिर। वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। चलो जाओ अपने बाबा से मिलो, वो बहुत बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर है। बहुत खौफज़दा है वो। उसने बताया कि उसे मौत से खौफ आता है और उससे बढ़कर उसे हम सबको खो देने का खौफ था। क्या उन्होंने बताया कि ये सब किसने किया? उसने कहा कि मरियम से कहो परी से दूर रहे, यही उसके हक में बेहतर रहेगा। देखा तुमने, उसने तुम पर यकीन नहीं किया। उसने जो कुछ किया तुमने उसका साथ दिया, न कभी इल्जाम दिया न कभी हिसाब मांगा। लेकिन उसने क्या किया? अपनी माँ की बात मान ली, सुना भी नहीं तुम्हें। मेरा ख्याल है तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। जाने का वक्त आ गया है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। खुद को चुनो इस बार। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। धोखा खाने के लिए हमेशा दूसरी औरत की जरूरत नहीं होती। उसने तो बेच ही दिया तुम्हें।
तुम्हें नहीं, अपनी माँ को चुना, उस माँ पर जो उसे छोड़कर चली गई थी। तुम ये सब कुछ सहने की हकदार नहीं। क्या बहुत तकलीफ हो रही है? क्या हुआ? अफसोस हो रहा है कि मैं मरा नहीं। मैं इसके बरक्स सोच रहा था। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन हो गया। अगर मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया तो तुम क्या करोगे? बताएं किसने किया? कौन हो सकता है? तुम्हारी पागल बीवी। वो जेल में सड़ेगी और तुम देखना मैं क्या करता हूं। उसने आपको पैसे दे दिए थे, आजाद भी कर दिया था, तो वापस अपनी जान खतरे में डालने क्यों आ गए उस घर में? अब देखे ना क्या हाल हो गया है। मैं वापस आ गया। क्या आप बदला नहीं लोगे उस अजाब का जो मुझे उस पुराने घर में दिया था? तुम अपने बाप को कभी नहीं जान सके। सब कुछ पाने तक आप आराम से नहीं बैठेंगे ना? क्या आपको मुझसे इतनी नफरत है? मैं तुमसे नफरत नहीं करता आमिर। तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी सलाहियतें, तुम आज जिस मुकाम पर हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो आमिर। अगर मैंने बचपन में तुम्हारे सर पर प्यार से हाथ रखा होता, तुम्हारे गाल पर नरमी से हाथ फेरा होता, तो तुम एक कमजोर, बुज़दिल और नालायक बच्चे होते। तुम हार कभी भी नहीं मानते हो। जानते हो, तुम वो लेने के पीछे हो जो तुम्हारा हक है। तुम मुझसे आगे बढ़ गए। मैंने चोरियां की, औरतों के पीछे भागा, लेकिन मैंने कभी किसी को अगवा नहीं किया आमिर। कभी किसी को अजियत नहीं दी मैंने, मगर तुमने अपने बाप को पीछे छोड़ दिया। मुझे तुमसे नफरत नहीं बल्कि फख्र है तुम पर आमिर। जो आप चाहते हैं मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे हमें। मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे पैसे चाहिए। दे दूंगा, लेकिन हमसे दूर चले जाएंगे। एक और बात, मैं हमेशा साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा कैदी नहीं बल्कि तुम मेरे कैदी हो। अब मेरे उसूल चलेंगे। दरवाजे पर मेरा नाम लिखा होगा, बुलंद यलमाज मेंशन। अब से दस्तरखान पर तुम कितनी रोटियां खाओगे, कब सोओगे, कब उठोगे, ये सब कुछ मैं तय करूंगा। अब वक्त आ गया है कुर्सियां बदलने का। सरबराह की कुर्सी मेरी होगी। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी कितनी है, मगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मायूस नहीं होगा मैं। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर। डॉक्टर ने कहा कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जी वो ठीक कह रहे हैं, आप जाकर बयान ले ठीक सकते हैं। प्लीज उनसे ज्यादा सवाल मत पूछिएगा, उनकी तबीयत अभी संभली नहीं। जी हम ख्याल रखेंगे। परी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। क्या कहा? किसने किया है ये? बताए ना, किसने किया है ये? मरियम जरा आहिस्ता। तो क्या वो चुप रहेंगे भाई? क्या चाहिए? पैसे? वो चाहते हैं जो पहले कभी नहीं चाहा। क्या?
इज्जत, एहतराम, बाप का इख्तियार। और ये सब होगा कैसे? उनकी बात माननी होगी, कठपुतली बन के रहना होगा हमें। भाई, आप तो बचपन में भी उनके आगे नहीं झुके। परी की खातिर ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एंजॉय करने तो मरियम, सब ठीक हो जाएगा। और फिर पुलिस को क्या कहेंगे हम? दरवाजे पर किसी ने हमला किया, उन्होंने देखा नहीं कौन था, और जब अम्मी ने देखा तो घर में शोर मच गया और सबको बुलाया। ऐसा ही कुछ बोल देंगे और क्या। अगर दोनों ही झूठ बोल रहे हो तो? और अगर परी ने ये ना किया हो? और कौन करेगा मरियम? क्या अम्मी? 2 दिन घर से गायब क्या हो गए थे, उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया था। वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं परी को जाकर देखता हूं। आहू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, कहीं भी नहीं। शुक्र है खुदा का। मैं मदद करूं तुम्हारी? हाँ, उठो। आराम से बैठ जाओ। आओ, आराम से। एक मिनट, ये तकिया सही तरह रखो। अब ठीक है। आराम कीजिए। शुक्रिया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेल बजा दीजिएगा। जी, लेकिन हम यहाँ से कब जा सकते हैं? ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आप कब जा सकते हैं। होपफुली कोई मसला नहीं होगा तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। क्या मतलब मसला ना हो? क्या कोई खतरा है? आपने तो कहा था ये सही हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। आप ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आहू, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खिला दूं तुम्हें? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी ये मैं पूछना भूल गया। डॉक्टर ने कहा था अगले हफ्ते तक। 1 हफ्ता? ठीक है, गुजर जाएगा ये भी जल्दी। देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर कुछ हुआ तो यही अम्मी के साथ हुआ था, और जब हमें उसका पता चला तो जिस्म के हर हिस्से में पूरी तरह फैल चुका था। सलीम, मेरे साथ भी अगर यही सब कुछ हुआ हो तो? सलीम जान मेरे बगैर नहीं रह सकता। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मत करो प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, हमें ये बातें करनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो, रिपोर्ट में कुछ बुरा आया तो तुम तो जरूर जान को ये बताना कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम हालात से लड़ना जानती हो। जिस तरह तुम पहले भी मुकाबला करती आई हो, तुम मजबूत औरत हो। सुनो, मुझे यकीन है तुम कभी भी हार नहीं मानोगी, समझी? जिस आहू को मैं जानता हूं उसने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। क्या तुम नहीं जानते हो? मैं मजबूत नहीं हूं, मैं डरती हूं। मैं बस दिखावा करती हूं कि तकलीफ नहीं है मुझे। तुम नहीं जानते, मैं हर रात रोते रोते सोती हूं। जब से तुम गए हो, हर रात। मैं इस उम्र में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। तुमने तो फौरन किसी को ढूंढ लिया। डर लगता है कि अकेली ही मर जाऊंगी। मेरा ये खौफ सच साबित हो रहा है। आओ बस कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इस वक्त सिर्फ डर लग रहा है, मैं समझ रहा हूं। तुम कुछ नहीं समझ रहे। तुम्हें खो चुकी हूं मैं। तुम अब मेरे नहीं रहे। तुमने मुझे नहीं खोया है। देखो मुझे, मैं यही हूं तुम्हारे पास। तुम सिर्फ मुझ पर तरस खा रहे हो इसलिए। 1 हफ्ते बाद हमारे केस की हियरिंग होगी। देखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो बस इस बात का वादा करो, जान का बहुत ख्याल रखोगे तुम,
वो बहुत छोटा है अभी। मुझसे वादा करो ये। उस औरत से कहोगे मेरी जान को कभी तकलीफ ना दे। वादा आहू, करो, वादा करो ठीक मुझसे। है। कहोगे ना तुम उससे ये? वादा करता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। जान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। तुम ठीक हो जाओगी। तुम क्या मेरे बगैर रह जाओगे? बस कर दो। ठीक है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोबारा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूं। बेरिन की कॉल है। क्या मुझे इससे कुछ छुपाने की जरूरत है? जो हम लोगों के दरमियान बात हुई है, इसके अलावा और कुछ मालूम ना हो। हेलो बेरिन। तुम क्या कर रहे हो? क्या हम मिल सकते हैं? फिलहाल मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आमिर के बाबा जख्मी हैं। क्या? मगर ठीक हो जाएंगे जल्दी वो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। वैसे जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। फजूल बातें मत करो, अम्मी बहुत परेशान होंगी। मुझे उनके पास जाना है। और अगर वो पुलिस को भी ऐसा बता दें तो? मुझे डर नहीं। तुम कैसे नहीं डरती परी? वो औरत तो तुम्हें फंसा देगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आमिर उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। फिर तुम क्या करोगी? नहीं मालूम। तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ। तुम कहना चाह रही हो कि मुझे पुलिस से छुपाओगी? मजाक कर रही थी। वैसे मैं क्यों छुपूंगी? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया है। तुम यकीन करती हो ना मुझ पर? बिल्कुल यकीन करती हूँ। शुक्र है, शुक्र है किसी ने तो मेरा यकीन किया। बेगम, तुम्हारा मुझ पर यकीन करना मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा वाकई। और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। काफी अरसे से मेरी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं था। अच्छा हुआ। काश आमिर भी तुम्हारी तरह मुझ पर यकीन कर लेता। यार बेगम, पहले तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस दफा तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अब और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलैदगी चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम ऐसा चाहती हो। साफ नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। हाँ मैं नहीं चाहती, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत तकलीफ होती है। बार बार अपने बाप की तरह माफ करना मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हें मालूम है। अब हम एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकते। कैसे हम एक दूसरे की आंखों में देखेंगे? कैसे चलेगा? रुको रुको रुको, वही है। मत खोलना दरवाजा। यानी मैं हूं ही नहीं यहाँ। तुम मुझसे काफी दिन से नहीं मिली, बहुत दिन हो गए। ना खोलूं और बाद में ये सोच सोच कर पागल हो जाऊं कि वो क्यों नहीं आया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी जान, इसलिए तुम दोनों साथ बैठकर मामला हल करो, ठीक है? बेगम, मैं वाकई नहीं चाहती यार, वाकई नहीं चाहती। हेलो, परी यहीं पर? मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा को होश आ गया। मुझे लगा शायद तुम्हें बताना जरूरी होगा। हाँ, बहुत खुशी हुई। मुबारक हो तुम्हें। क्या वो बात कर पा रहे हैं? क्या हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं?
हाँ, तो कहाँ थे हम? क्या कहा उन्होंने? कि ये तुमने किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। अगर वो अपनी बीवी को बचा रहे हैं तो वो इस तरह के आदमी भी नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। पैसों के लिए, एक घर के लिए, या ऐसी चीज जो उन्हें कभी ना मिली हो। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। क्या मतलब? तुम्हें वाकई मुझ पर यकीन है? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अम्मी के साथ भी कुछ बुरा हो। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि बाबा ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तुम भी मत बताना प्लीज। आमिर से बात की क्या तुमने? वो जानता है इस बारे में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि अम्मी के साथ भी कुछ बुरा हो। तुम्हारा चुप रहना जरूरी है। जब तुम्हारा भाई मुझ पर यकीन नहीं करता तो तुम क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। वो फुटेज तुमने डिलीट की है। भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन अम्मी को बचाने वाला इस घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। वाह भाई, तुम सब एक जैसे हो, एक नंबर के ब्लैकमेलर्स। ये देखा है तुमने? इसके पीछे पड़ो। ये तस्वीर कब भेजी उन्होंने? भेजी नहीं थी। मैं और अम्मी बाबा को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी अम्मी के होटल चले गए थे। ये वहां से मिली थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी वहां पर नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी, क्योंकि तुमने भी ये सब कुछ झेला है, लेकिन एक बार। मगर उन्होंने ये सब कुछ बार बार झेला है। अपने शौहर का घर सही सलामत आने का इंतजार किया, और वो आदमी किसी दूसरी औरत के साथ चला गया। तो फिर तुम्हारी माँ ये सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ का है। मुझे मालूम है। कि तुम भाई से बहुत ज्यादा नाराज हो। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम घर वापस आओगे। भाई को तुम्हारी जरूरत है। बाबा को उनके साथ क्या मसला है ये नहीं मालूम, लेकिन मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये पता है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। अम्मी कहाँ है? पुलिस को बयान दे रही है। फिर से जुए का कोई केस है? हाँ, यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन शुबात यही है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या अम्मी ने तुम्हें बताया इस बारे में? नहीं, मैंने बताया। मरियम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पक्का ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे साथ। वैसे आज मैं दामला को तुम्हारे पास छोड़ने वाली थी, मगर मेरे ख्याल से आज ये मुनासिब नहीं रहेगा। क्या मतलब? तुम दामला को हमारे पास छोड़ने वाली थी, और वो भी अपनी मर्जी से? हाँ, मैंने सोचा कि उसे वहाँ की आदत हो जानी चाहिए। आमिर ने भी मुझसे ये कहा था। ये तो, हाँ वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। बैरन, अभी हम उसकी सही तरह से देखभाल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से उसे तुम्हारे पास रहना नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी वक्त बाकी है। वो आए,
सबके लिए हौसला अफजाई होगी। ठीक है, आप आपस में फैसला कर लें और फिर मुझे बता दें। मैं इस वक्त यहीं पर हूँ। अम्मी को मैं तुम्हारी अम्मी को देख कर आती हूँ। भाई मैं ज़रा आती हूँ। देख रहे हो ना, बैरन को भी मुझ पर भरोसा है, और अगर किसी को नहीं है तो वो तुम हो। आपा? सलीम, मैंने मना किया था ना तुम्हें। मैंने कुछ नहीं बताया बैरन को। इन्हें क्या बताना था? क्या हुआ है? नहीं बैरन, कुछ नहीं। बस जरा सलीम के साथ कॉफी पीते हुए गिर गई थी, कंधे पर चोट लगी, लेकिन अब बेहतर हो गई हूँ। सलीम मुझे फौरन हॉस्पिटल ले आया था। तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? शोल्डर के लिए आप व्हीलचेयर पर क्यों बैठी हैं? वो वैसे ही बस सलीम को कुछ नखरे दिखाने के लिए। शुक्र अल्लाह का, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप ठीक तो है ना आपा? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, कहा ना मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, बुलैन साहब पर चाकू से हमला हुआ है। क्या? परी, मैं एक बात का जवाब जानना चाहती हूँ तुमसे। जब तुमने बुलैन को जाने दिया तो फिर अपनी माँ को क्यों नहीं जाने दिया? ताकि वो आपका शौहर न छीन सके। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या करने का सोच रही हैं? तुम बताओ, तुम इतने अरसे से क्या चाहती हो परी? वैसे उन्होंने आपको जगह तो नहीं बताई होगी, इतने बेवकूफ तो नहीं है वो। खैर मुझे छोड़े, जो आपके दिल में आए वो करें। कुछ ना कुछ तो जानती हो तुम परी। तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम दोनों ही शादीशुदा मर्दों को फांसने में लगी रहती हो। खैर, मुझे कोई सरोकार नहीं। रुके रुके, क्या वाकई ऐसा है? क्या आप वाकई कातिल बनना चाहती हैं? ये सब कुछ करना चाहती हैं आप? मैं तुम्हारी माँ की हिदायत पे अमल कर रही हूँ। सोच रही हूँ संजीदा हो जाऊं मैं। और दामला का क्या होगा? वो आपको देखने के लिए आज घर आ रही थी। दामला आ रही है क्या? और आप अपनी पोती के साथ खेलने के बजाय लोगों की जान लेना जरूरी समझती हैं। बताएंगी क्यों? पहले तो मैं उसकी जान लूंगी, उसके बाद अपनी पोती के साथ खेलूंगी। इस बार कामयाबी मुकद्दर होगी। तुम कहो तो मैं निकाल देता हूँ उन्हें। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम किसी मुसीबत में फंसो। कुछ नहीं होगा आमिर, ये बिल्कुल पागलपन है यार। तुम्हें उन्हें किसी भी तरह छोड़ना होगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो फिर डॉक्टर से बात करो, वही कोई सोल्यूशन देंगी। जैसे कि? मेरा मतलब, अगर परी सबकी वजह है तो उसकी माँ को कैद करके क्यों रखा है? यानी उसकी माँ को जाने दूं और परी को कैद कर लूं, ये मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ हो जाएगा। शुक्र है बैरन तो बच गई। बैरन को खतरा नहीं है, तुम्हारी बदौलत वो खतरे से बच चुकी है। बहुत शुक्रिया। वो जल्द ठीक हो जाएंगे भाई। अल्लाह उन्हें सेहत दे आमिर। बहुत शुक्रिया। अब हम लोग चलते हैं, ख्याल रखना। शुक्रिया। सीको, तुम आ रहे हो? मैं यहीं हूँ। जाओ तुम। नहीं, मैं यहीं हूँ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम भी जल्द आ जाएंगे। अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। बहुत शुक्रिया सीको। फिर मिलते हैं भाई। चलते हैं। खुदा हाफिज। दामला स्कूल से सीधा तुम्हारे पास आएगी। अच्छा लगा, ये सब देखकर अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस फिलहाल नजरअंदाज किया है। भाई,
मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन सुन के आप परेशान नहीं होइएगा। बताओ मुझे। मरियम, मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया है। मैं कुछ देर बैठूंगी यहाँ। ओह, तुम ठीक हो बेटा? मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हारे बगैर क्या करती। शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सांस लेने की, खाने की, महफूज महसूस करने की, किसी का हिस्सा होने की, मोहब्बत पाने की। ये सब कुछ एक साथ इंसान किस में तलाश करता है पहले, और जब ना मिले तो सबसे पहले किसका कैदी बन जाता है? इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत माफ करने की होती है। क्योंकि अगर वो माफ ना कर सके तो हमेशा कैदी बना रहता है। और शायद इसी को जिंदगी कहते हैं।